डेंस कनेक्टिव टिश्यू की अगर मैं बात करूं तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू, देखो इसको आपने पहले भी कहा था कि थोड़ा सा फाइबर्स का अमाउंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू द सेल्स। तो फाइबर्स और जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स मेनली हैं वो कैसे होंगे, यहाँ पे डेंसली अरेंज्ड होंगे। फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर डेंसली अरेंज्ड। ठीक है, तो मेन हम यहाँ फाइबर्स की बात करेंगे क्योंकि फाइबर्स का अमाउंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ सेल्स। तो फाइबर्स दो तरह के हो सकते हैं। देखो सिंपली मैं अगर फाइबर्स की बात करूं तो मेनली हमने कहा था कि दो तरह के होंगे, या तो होंगे कोलेजन फाइबर्स या होंगे इलास्टिक फाइबर्स। ठीक है, और याद करो अगर कोलेजन फाइबर्स थे तो फाइबर्स के बारे में हमने पहले भी बात करी थी, तो ये हो जाएंगे वाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। और अगर इलास्टिन फाइबर्स का नंबर ज्यादा है तो ये स्लाइटली येलोइश इन कलर थे, तो इनको हम क्या बोल देंगे, येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो दो तरह के होंगे मेनली फाइबर्स, या तो कोलेजन या इलास्टिन। अगर कोलेजन फाइबर्स का अमाउंट ज्यादा है तो व्हाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू हो जाएंगे, और अगर इलास्टिन का नंबर ज्यादा है तो फिर ये कैसे हो जाएंगे, येलो फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो दो चीजें यहां पे हो सकती हैं कि ये जो फाइबर्स हैं या तो रेगुलरली अरेंज्ड हो या इनका अरेंजमेंट इरेगुलर हो। सिमिलरली जो येलो फाइबर्स हैं वो भी या तो रेगुलरली अरेंज्ड हो या इनका अरेंजमेंट इरेगुलर हो। ठीक है, इसी बेसिस पे जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है वो दो तरह के हो गए हैं, या तो डेंस रेगुलर होंगे या डेंस इरेगुलर। ठीक है, अगर सिंपली एक पैरेलल रोज में फाइबर्स का अरेंजमेंट है तो वो रेगुलर होंगे या एक पार्टिकुलर फैशन में अरेंज है, और अगर इरेगुलर तरीके से अरेंज है तो वो क्या होंगे, डेंस इरेगुलर। ठीक है, तो दोनों का रेगुलर और इरेगुलर हम अरेंजमेंट यहाँ पे देखेंगे। अगर कोलेजन फाइबर्स कैसे प्रेजेंट है, रेगुलरली। ठीक है, याद करो हमने पहले भी बताया था दिस आर थिक फाइबर्स, टफ और नॉन इलास्टिक होंगे। ठीक है, तो अगर ये रेगुलरली अरेंज है, वेवी बंडल्स थे तो रेगुलर अरेंजमेंट है, पर अगर ये अरेंज्ड है कैसे, इरेगुलर मैनर में, है ना, यूं इरेगुलर मैनर में कहीं पे अरेंज है इस तरीके से, तो दिस इज द इरेगुलर अरेंजमेंट। ऐसे ही अगर इलास्टिक फाइबर्स की बात करें तो इनका अरेंजमेंट भी रेगुलर हो सकता है। याद करो ब्रांच थे, स्ट्रेट थे। ठीक है, ये हमने इनमें ब्रांचिंग दिखा था। ठीक है, तो रेगुलर अरेंजमेंट होगा। इफ दिस फाइबर्स आर इरेगुलरली अरेंज्ड, है ना, यूं इस तरीके से जो है इरेगुलरली अरेंज्ड है, कैसे होंगे, ब्रांच्ड होंगे, तो ये हो गया है इनका इरेगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, अब दो चीजें हैं कि अगर मैं कहूं फाइबर्स, चाहे वो इलास्टिक हो चाहे वो कोलेजन हो, कोई से भी हो, अगर वो रेगुलरली अरेंज्ड है तो उन्हें हम बोलते हैं कोड। हमने कहा इफ फाइबर्स अरेंज्ड रेगुलरली। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं कोड। और अगर फाइबर्स इरेगुलरली अरेंज्ड हैं, इफ फाइबर्स आर अरेंज्ड इरेगुलरली, तो उसे हम बोलते हैं शीट। क्या नाम देंगे, शीट। तो देखो यहां भी रेगुलर अरेंजमेंट है, यहां भी रेगुलर अरेंजमेंट है, तो इन स्ट्रक्चर्स को हमने नाम दिया है कोड। क्या नाम दिया इसको, कोड। और इसको भी सिंपली हम क्या ही नाम देंगे, कोड ही नाम देंगे। पर यहां है इरेगुलर अरेंजमेंट दोनों तरफ,
तो उसको हमने क्या नाम दिया है, शीथ। तो दिस इज शीथ एंड दिस इज आल्सो शीथ। ठीक है, जैसे सिंपली याद करो कोलेजन फाइबर्स नॉन इलास्टिक होंगे जबकि ये वाले तो इलास्टिक ही होंगे। ठीक है, तो इसको कंपेयर कर सकते हैं हम सिंपली रस्सी से, है ना। रस्सी कैसी होगी, है ना, जो है कैसी है, अभी नॉन इलास्टिक होगी। सिमिलरली वैसे ही कौन है, और रेगुलर अरेंजमेंट है, तो फिर क्या होगा, रस्सी जैसे। और अगर मैं कहूं एक रबड़ का जो है हमारे पास स्ट्रेट जो है वो है, जिसको फ्लेक्सिबल भी हम जो है बोल सकते हैं, तो वो कैसा होगा, इसको हम रबड़ की रस्सी से कंपेयर कर सकते हैं, इसको सिंपली एक नॉर्मल रस्सी से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये इलास्टिक होगा, वो नॉन इलास्टिक होगा। तो इसका एग्जांपल कौन होगा, इसका एग्जांपल है टेंडन। ठीक है, और इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, दैट इज लिगामेंट। क्योंकि याद करो लिगामेंट दो हार्ड चीजों को यानी कि बोन को बोन से कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। अगर दो हार्ड को तीसरा भी हार्ड ही कनेक्ट करेगा तो फिर तो मूवमेंट हो ही नहीं पाएगी। इसका मतलब बोन्स के बीच में एक फ्लेक्सिबल चीज होनी चाहिए, दैट इज लिगामेंट। ठीक है, और इधर बोन को मसल से जोड़ने का काम किसका होगा, टेंडन का होगा। ठीक है, तो मसल में ही कॉन्ट्रैक्शन से होनी है बोन की मूवमेंट, तो उसको जोड़ने के लिए हमें कोई हार्ड चीज चाहिए। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है टेंडन और इसका एग्जांपल क्या हो गया है, लिगामेंट। इसका मतलब जो डेंस रेगुलर है इनके एग्जांपल है टेंडन और लिगामेंट। ठीक है, ये दोनों जरूर याद रखना भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें शीथ की, तो शीथ क्या है, इरेगुलर अरेंजमेंट है फाइबर्स का। और इरेगुलर अरेंजमेंट में जब हम वाइड फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो ये जनरली प्रेजेंट होगा कि ऑर्गन्स की जो कवरिंग होगी, है ना, वो किससे बनी होगी, इस वाइड फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू यानी कि इस वाली शीथ से बनी होगी। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, कवरिंग ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर थोड़ी सी मैं एक दो बात करूं, जैसे मसल की कवरिंग एपिमाइसियम, ठीक है, बोन की कवरिंग पेरिओस्टियम, कार्टिलेज की कवरिंग पेरिकोन्ड्रियम, हार्ट की कवरिंग याद करो पेरिकार्डियम, है ना। इस तरीके से याद करो ब्रेन में मेनिंजिस, तो बाहर वाले ड्यूरामेटर वो भी क्या है, कवरिंग ब्रेन। तो इस तरीके से जो एग्जांपल होंगे इसके लाइक एपिमाइसियम मसल की कवरिंग, ठीक है, पेरिकार्डियम हार्ट की कवरिंग, पेरिओस्टियम बोन की कवरिंग, पेरिकोन्ड्रियम कार्टिलेज की कवरिंग। ठीक है, इस तरीके से जो है इसके एग्जांपल या सिंपली ड्यूरामेटर हमने बोल दिया। ठीक है, ब्रेन की कवरिंग, ठीक है, या याद करो किडनीज के बाहर रीनल कैप्सूल, या जो है लीवर के बाहर ग्लिसन्स कैप्सूल, तो वो सब किसके एग्जांपल होंगे, इसी के एग्जांपल होंगे, ग्लिसन कैप्सूल या सिंपली रीनल कैप्सूल। तो these are all the examples of कोलेजन फाइबर्स यानी कि वाइड फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू की बने हैं। ठीक है, इधर ये कहां मिलेंगे, दिस इज फाउंड इन, है ना, वोकल कॉर्ड्स में मिलेगा एक्चुअली। ठीक है, और कुछ है ना लिम्फ नोड्स वगैरह के अंदर ये पाया जा सकता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये दोनों एग्जांपल। ठीक है, इनको याद रखना चाहो तो रख लेना, वैसे जब ये चीजें ऑर्गन्स पढ़ते हो तो ये सब चीजें आ जाती है वहीं पे। ठीक है, तो दिस इज द टाइप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। दो तरह के होंगे, या तो डेंस रेगुलर या डेंस इरेगुलर। डेंस में क्या हो सकता है, कोलेजन फाइबर्स होंगे तो वो हो जाएंगे वाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू, और अगर इलास्टिक फाइबर्स हैं तो येलो फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ये हमारा क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, जो कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटन वाले पार्ट,